महाभारत में हो रहे विनाश को रोक नहीं पाए, कथन को स्पष्ट। क्या है, कमजोरी थी क्या? सुनिए इसका उत्तर। उत्तम जी सुन रहे? हमारे पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य सुनिए, धर्म सम्राट स्वामी श्री कटपात्री जी महाराज। ईश्वर भगवान के अवतार श्री रामकृष्ण आदि जो करना चाहते हैं वो होके रहता है, उनकी जो इच्छा होती है वो के, जो करते हैं वो नहीं भी होता है। वाक्य कुछ विचित्र लग रहा होगा। ईश्वर की जो इच्छा होती है ये करना है, वो होके रहता है। ईश्वर की इच्छा पूर्ण होती है, लेकिन लोक संग्रह के लिए वो कभी कभी ऐसा भी कदम उठाते हैं जिसमें असफल रहते हैं। उनकी इच्छा की जीत होती है, उनके प्रयास की हार होती है। उदाहरण के लिए भूभार हरण करने की भावना से भगवान का अवतार था कि पांडवों की ओर से दूत बन के गए, शांति दूत। आधे राज्य की बात नहीं, 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो दुर्योधन, संभावित युद्ध टल जाए। दुर्योधन ने कहा हमको मार करके पूरी सामग्री ले लो, पूरी संपत्ति ले लो, पूरा राज्य ले लो, लेकिन बिना युद्ध के सुई के गिरने पर अग्रभाग से जितनी भूमि छिप जाएगी उतनी नहीं दूंगा। भगवान ही शांति दूत होके गए, असफल रहे। क्यों? भगवान जो करना चाहते हैं हो के रहता है, जो करते हैं वो नहीं भी होता। समझ गए? तो इतिहास उज्जवल हो गया पांडवों का। इससे अधिक भी पांडव क्या कहते, भगवान के माध्यम से क्या संदेश देते? आधे राज्य के स्वामित्व को प्राप्त करने पर भी एक एक पांडव के लिए केवल एक एक गांव मांगा गया। इससे अधिक उदारता क्या होती? लेकिन जब दुर्योधन ने उसे भी नहीं माना तो युद्ध हुआ। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव का वाक्य, कभी कभी उज्ज्वल इतिहास की रचना के लिए भगवान जो करते हैं वो सफल नहीं होता है, लेकिन जो चाहते हैं वो सफल होके रहता है। भगवान के अवतार का प्रयोजन था भूभार हरण। वो अगर दुर्योधन आदि मान ही जाते तो नारद जी की जय हो, भागवत में लिखा है कंस तो मस्त मौला होकर बैठा था। आखिर बहन है, लाडली प्यारी है, तो इनकी 8वें गर्भ से चिंता है ना। नारद जी ने आखिर क्या किया उसको? अरे भाई तुम होश में हो या बेहोश में, भागवत पढ़िए। तुम्हारे आसपास सब देवता लोग हैं, ये जन्म लेकर आए हैं, तुम्हें मरवाने वाले हैं सब। तो तुम इनको अपना परिकर समझते हो। सब आसपास तुमको घेरे हुए हैं, देवता के अवतार हैं। और बिना बजाते हुए चल पड़े। बेचारे की जो दुष्टता दबी हुई तो भर गई। दुष्ट की दुष्टता दबी ही रह जाए तो कभी बहुत बड़ा विस्फोट होगा। इसलिए दुष्ट की दुष्टता समय पर नारद जी जैसे व्यक्ति व्यवस्थित ढंग से उभार भी देते। बेचारा मस्त वाला बैठा था, 7 से खतरा नहीं 8वें से खतरा है ना। नारद जी ने कह दिया तुम समझते हो ये सब हमारे परिकर हैं, इष्ट मित्र हैं, सब देवता लोग ही अवतार लेकर के तुम्हें चारों ओर से घेरे हैं। तुम तो देवताओं के बंदी होकर के माल में रह रहे हो। बीना बजाते हुए चल पड़े। तो जो उसकी दबी हुई दुष्टता थी उभर आई। इसलिए कभी कभी नारद जी की भी आवश्यकता होती है। तो भगवान श्री कृष्ण भी, वही हमारे पूज्य गुरुदेव का वाक्य, भगवान जो करते हैं नहीं भी होता है, जो चाहते हैं होके रहता है। तो 2 प्रकार की चेष्टा होती है, जैसी इच्छा जैसी चाह वैसे ही जैसी प्रचेष्टा। चाह और चेष्टा में एकत्व। कभी कभी इच्छा कुछ और चेष्टा अलग। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। तो पांडवों का पवित्र त्यागमय स्वरूप उद्भाषित करने के लिए 5 गांव दे दो, इससे ज़्यादा तो झुक नहीं सकते थे। तो फिर भूभार हरण करने के लिए तो आए थे।
तो भगवान जो चाहते हैं वही होता है। कभी कभी इतिहास की रचना के लिए जो करते हैं वो नहीं भी होता है, तो भगवान की भगवत्ता यहाँ शिथिल हो गई या भगवान असमर्थ सिद्ध हो गए, यह अभिप्राय नहीं। चाह की विजय होती है ना, तो यही सफलता है।